नमस्कार, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिंस डिफेंस एकेडमी। मैं प्रहलाद जाखड़ जो चला रहा हूँ मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपके लिए, जिसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इनइक्वलिटी और लॉगरिथम। तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका आधा पार्ट हो चुका है। ठीक है, आधा पार्ट जो है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हो चुके हैं। अब बचे हैं कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनडीए के लायक ज़्यादा है। अब तक जो पढ़ा है उसमें से एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अब जो पढ़ेंगे उसमें से एनडीए में क्वेश्चन आता है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले अपन ने देखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट आते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा निकालते हैं अपन श्रीधराचार्य सूत्र से। मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। ये कुछ आइडेंटिटी सी जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी। ठीक है, ये काम आती रहती है। कुछ क्वेश्चन किए थे। ये स्पेशल केस था कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसके रूट जो आते हैं वो 1 और c/a आते हैं। रूट क्या आते हैं? 1 और c/a आते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इसके रूट क्या क्या आते हैं? एक तो आता है 1, एक आता है c/a। ठीक है, अगर a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आता है तो इसका एक रूट आता है -1 और दूसरा रूट आता है क्या? माइनस का c/a आता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट रखने के लिए बोला था मैंने, याद। ठीक है, इसकी इसी कंडीशन के ऊपर अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक ठाक। और इसमें बताया था मैंने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका नेचर ऑफ रूट जो होता है वो सब कुछ डी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डी मतलब डिस्क्रिमिनेट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, विवेचक। ठीक है, डी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है देन 2 डिफरेंट रियल रूट्स। कैसे रूट्स आएंगे? 2 रूट आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। और कैसे आएंगे? रियल आएंगे। कैसे आएंगे? रियल आएंगे। अगर d बराबर 0 है, d बराबर 0 है तो 2 रूट आएंगे और इक्वल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो इसके कैसे रूट आते हैं? इमेजिनरी रूट आते हैं। कैसे रूट आते हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट कौन से होते हैं सर? काल्पनिक मूल को बोलते हैं जिसके अंदर आयोटा आ जाता है। ठीक है, 2 केस और बताए थे मैंने। यदि d एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, 25, ये वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका रूट लगाने के ऊपर क्या हो जाता है? ये रूट हट जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट जो आएंगे वो रेशनल आएंगे। कैसे आएंगे? रेशनल रूट्स आएंगे। अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे। कैसे होंगे? इरेशनल। इरेशनल मतलब उसमें रूट वाली चीज़ें आएगी, जैसे 1 प्लस रूट 2 है या 1 माइनस रूट 2 है। ठीक है, तो इसमें रूट आ रहा है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा किस में आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। किस में आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है? ये रूट वाला साइन चेंज होगा। अगर एक में प्लस आ रहा है तो दूसरे में माइनस आएगा। एक में प्लस आ रहा है तो दूसरे में क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस में आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन को एक ही रूट दिया हुआ आएगा। अपन को ऐसे बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट वन रूट इज दिस। एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये हो जाएगा। अगर अपन को एक रूट ये दिया है, जैसे 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। क्यों? इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट मतलब ये वाला साइन चेंज करके। ठीक है, ये डी के ऊपर कंडीशन थी। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन किया था अपन ने, इस पे ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी, इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और ये है ए बी माइनस सी बराबर 0। इसके रूट जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अपन को बताने हैं कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। ठीक है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, सर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस का बी बाई ए, तो ये हो गया ए प्लस बी के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सर ये हो गया ए बी माइनस सी। हुआ नहीं हुआ, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हो गई ए प्लस बी, और अल्फा बीटा क्या हो गया, ए बी माइनस सी। ठीक है, ये काम आएगा। अभी अपन को किसके रूट चाहिए, इसके रूट चाहिए, तो इसको लिखो, क्या लिखा हुआ है ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस 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 प्लस अल्फा बीटा, और प्लस का सी बराबर 0 दे। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन था और एक्स कॉमन था। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया अल्फा बीटा प्लस सी बराबर 0, है ना, सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ पर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही, रख दो, ये आ गया ए बी माइनस सी, और प्लस का सी यहाँ पर चल रहा था बराबर, सी से सी कट गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनल, इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक है, इसके रूट बताने हैं। देखो आंसर जो दे रखा है वो भी ऐसा ही दे रखा है, एबीसी की फॉर्म में ही दे रखा है अपन को। ठीक है, तो इसके रूट जो आएंगे वो एबीसी के फॉर्म में आएंगे, तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखो ए का जो एक रूट इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, इक्वेशन के रूट जो है उनका सम क्या है, ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई क्या है, ए इंटू बी। ठीक है, तो मूलों का योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, ए बी। ठीक है, तो इसके रूट जो होंगे वो ए और बी हो जाएंगे। सर ये कैसे हुआ, इसके रूट ए और बी हुए, मेरे को बताओ, अगर अपन को रूट पता हो तो रूट पता हो तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। पी क्या है, प्रोडक्ट है रूट्स का, एस क्या है, सम है, और पी क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी, तो इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। कहने का मतलब इसके रूट कितने हो जाएंगे, ए और बी। सी आंसर इज द करेक्ट। सी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने किया होगा और आंसर भी ठीक आया होगा इसका, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, होमवर्क का एक ही क्वेश्चन था, आगे आगे देखते हैं। देखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें क्या है, इसमें देखेंगे अपन कि रूट जो है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इस करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसके ऊपर कंडीशंस आती है। मैं ये जो कंडीशन है सभी ए की इक्वेशन के लिए ले रहा हूँ, और वो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो पहला केस देखो, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन एंड बी इज ऑफ अपोजिट साइन। तो समझो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है,
तो ए और सी एक साइन के होंगे और बी जो होगा उनका अपोजिट साइन का होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 1 और 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या है यहाँ पर 3, मूलों का गुणनफल 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, मतलब ए और बी सेम साइन के हैं, और बी जो है वो भी क्या, वो बी क्या है अपोजिट साइन का है। देखो ये माइनस का 3 दिखा नहीं दिखा। ठीक है, कहने का मतलब अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो ए और सी जो होंगे वो सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। इसको लाइन को डायरेक्ट याद रखेंगे अपन कि ए और सी अगर सेम साइन के हैं और बी अपोजिट साइन का है, के रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। सर एक ये वाला बताओ माइनस वाला, कि माइनस वाला कैसे हो सकता है, अगर मैं निकालूं अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालूंगा तो वो भी 1 और 2 ही आएंगे, निकाल के देख लेना। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ए और सी का साइन सेम है, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन की बात कर रहा हूँ। देखो ए भी नेगेटिव है और सी भी क्या है नेगेटिव है, ए और सी दोनों नेगेटिव है, लेकिन बी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, अपोजिट साइन का है उस। ठीक है, तो ए बी जो है अगर ए और सी से अपोजिट साइन से है तो उसके रूट जो आएंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगला, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव देन ए बी सी आर ऑफ सेम साइन। अगर दोनों के दोनों रूट क्या है इस बार नेगेटिव है, दोनों रूट क्या है नेगेटिव है, तो तीनों के तीनों जो होंगे ए बी सी ये क्या होंगे सेम साइन के होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका, एक अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, सेम साइन के हैं, इसके रूट निकालोगे अगर तो इसका एक रूट आएगा -1, एक रूट आएगा -2। ठीक है, एक ये वाला देख लो, माइनस अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -2 इक्वल टू 0। इसके रूट निकाल के देख लो, वही -1 और -2 रूट आएंगे इसके, दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, इसमें भी दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं। दोनों रूट नेगेटिव है तो ए बी सी किस में होंगे सेम साइन में होंगे, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, ये भी डायरेक्ट याद रखना है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के, एनडीए में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और फिर 2 स्टेटमेंट ये दोनों ही छाप दिए मान लो, फिर ऑप्शन देगा कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ। ठीक है, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के लिए ये वाली थ्योरी क्लियर होना थोड़ी सी आवश्यक है। तीसरा देखो, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन देन बी बराबर 0। इसका मतलब समझो, इस बार मूल क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड मतलब उनका परिमाण बराबर, एक रूट 2 है तो ये क्या है -2 है, मतलब क्वांटिटी सेम है और साइन क्या है उनका अलग अलग है। 2 -2 हो गया, 3 -3 हो गया, -1 1 हो गया, एक ही बात है, -4 4 हो गया। क्वांटिटी सेम है लेकिन साइन में अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन देन बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब मेरे को बताओ, ऐसे कुछ पेयर आ रहे हैं, ऐसे क्या आ रहे हैं पेयर आ रहे हैं, तो इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। देखो, अगर मैं इन रूट की सहायता से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस गुणनफल बराबर 0। तो ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल निकालो पहले में, 2 - 2 कितना हो गया 0। पी कितना है, पी है 2 इंटू -2, ये हो गया -4 बराबर 0। तो आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन आई अक्स स्क्वायर -4 बराबर। ठीक है, इसमें बी दिख रहा है क्या, बी नहीं दिख रहा, बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है तो बी एक्स दिख रहा है नहीं है, मतलब इसमें बी क्या नहीं है, बी क्या है 0 है। ठीक है, ये पहला देखो, इसमें दूसरा देख लो, दूसरा ये वाला ले लो, -1 और 1 वाला ले लो, तो ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0।
मूलों का योगफल कितना है, -1 और 1 0, ठीक है। -1 इंटू 1 ये हो गया -1, तो ये कितना आ गया, x² -1 बराबर 0। इसमें भी देखो b नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सर b 0 होगा अगर रूट क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है साइन में। साइन में क्या है, अपोजिट है, और इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर, मतलब क्वांटिटी में बराबर है लेकिन उन दोनों के चिन्ह क्या क्या है, अलग अलग, ठीक है। ठीक है सर, एक मिनट। इसके रूट क्या है, 2 और -2, और इसके रूट क्या है, 1 और -1, ठीक है। अगला केस देखो, इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन देन a एंड c आर अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में क्या डिफरेंस है ये समझो। ऊपर वाले केस के अंदर अपोजिट इन साइन के साथ साथ मैग्नीट्यूड में बराबर होना जरूरी था। मैग्नीट्यूड में बराबर का मतलब बोला मैंने 2 -2, 1 -1, 4 -4, √2 -√2। साइन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगले केस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, केवल ये चीज बोली है कि अपोजिट इन साइन होनी चाहिए, साइन अपोजिट होनी चाहिए केवल। केवल कैसे, जैसे एक रूट 1 है, एक रूट -2, एक रूट -3 है, दूसरा रूट 4 है, ठीक है। एक रूट 6 है, एक रूट -8 है। तो आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। दूसरी चीज, इनका साइन भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस इसमें फंस जाता है, रूट्स आर अपोजिट इन साइन एंड देन a एंड c आर अपोजिट इन साइन, मतलब इनके रूट, इनके साइन जो अलग अलग है, तो उनका a और c का जो साइन आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। देख लो से पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर, ऐसे ही निकालते हैं। तो पहला जैसे मान लिया 1 और -2 वाला ले लो, इसमें योगफल देखेंगे अगर, तो योगफल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। गुणनफल 1 इंटू -2 ये आ गया -2, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² प्लस x -2 बराबर 0, ठीक है। इसका एक रूट 1 है, एक रूट क्या है, -2। तो आप देखोगे यहाँ पे a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c नेगेटिव। अपन को b के साइन से मतलब नहीं है, अपन को ये बोला है कि a और c का जो साइन है वो अपोजिट होगा, मतलब a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव होगा, a नेगेटिव है तो c पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक और देख लो, -3 4 वाला देख लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। तो मूलों का योगफल क्या है, -3 + 4, तो प्लस का 1 है, और गुणनफल कितना है, -12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, x² माइनस x -12 बराबर 0, ठीक है। इसका एक रूट है -3, एक रूट है 4, एक रूट क्या है, +4, कितना है, +4, ठीक है। तो देखो इनका रूट का जो साइन है वो अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन ए और सी का जो साइन है वो क्या है, ठीक है। यही केस पढ़ रहे हैं अपन, इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन देन ए एंड सी आर अपोजिट इन साइन। अगर रूट का साइन जो है वो अपोजिट है, तो ए और सी भी किसके होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। आया ना। आगे बढ़े, अगला केस देखो, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन ए बराबर सी, का मतलब समझो।
रूट्स आर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, समझो इसको। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0। इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या है 1/, एक रूट क्या है अल्फा है और दूसरा रूट क्या है 1/, अल्फा है। ये कहना चाह रहा है कंडीशन, कंडीशन क्या करिए, रूट्स आर रेसिप्रोकल, कहने का मतलब इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/, एक रूट 4 है तो दूसरा 1/4, एक रूट अगर 10 है तो दूसरा 1/10। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ए बराबर क्या होगा? सी होगा। ए बराबर क्या होगा? सी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं इसका एग्जाम्पल ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इसके रूट निकालो। अगर मैं इसके रूट निकालता हूँ तो क्या आएगा? 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 दूनी 4, 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 2a, ए कितना है 2 है तो ये कितना हो गया 4, तो आ गया कितना प्लस माइनस 25 में से 16 गया 9, मतलब ये बचा 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं प्लस का चिन्ह लेता हूँ यहाँ से, प्लस का चिन्ह लेने से आएगा 2, और अगर माइनस का चिन्ह लेता हूँ तो आएगा 1/2, आएगा नहीं आएगा? प्लस का चिन्ह लिया तो 2 आया और माइनस का चिन्ह लिया तो क्या है 1/2 आया। मतलब एक रूट अगर इसका 2 है तो दूसरा रूट क्या है इसका 1/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए और सी जो है वो भी क्या है बराबर है, ए कितना है 2, सी कितना कितना है 2 है। तो अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1/, अल्फा है तो ए बराबर क्या होगा? सी होगा। ए बराबर क्या होगा? सी होगा। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। अगला केस देखो, इफ रेशियो ऑफ रूट्स इन m रेशियो n देन b स्क्वायर अपॉन ac m प्लस n mn, ठीक है। ये क्या करना चाह रहा है देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका इसके जो रूट आएंगे उनका रेशियो दे रखा है m अनुपात n, m अनुपात n मतलब जैसे मान लिया एक रूट m अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है n अल्फा, एक रूट m अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है n अल्फा है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी जो होगा वो क्या आएगा? ये वाला आएगा। ये डायरेक्ट याद रखना है, प्रूफ नहीं बताऊंगा इसका, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर अपन को बोले कि अक्स स्क्वायर माइनस ए अक्स प्लस 4 बराबर 0, इसका एक रूट तो है या रूट नहीं दे रखे, अपन को बोला है कि इसके रूट्स का जो रेशियो है वो है 2:3, अनुपात दे रखा है 2 अनुपात क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। इसके मूलों का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो ए की वैल्यू फाइंड करो, ये ए एक्स है भाई, ठीक है। तो इसके मूलों का अगर रेशियो दे रखा है 2:3, तो वो रेशियो यहाँ पर रख दो, m अनुपात n होगा तो m और n अलग अलग, m कितना है 2, m रेशियो n के लिए बोला मैंने, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी कितना है a, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन ए सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 4, इक्वल टू m प्लस n मतलब 2 + 3, ये कितना हो गया 6 हो गया, m इंटू n मतलब 2 इंटू 3, सॉरी 2 + 3 ये हो गया 5 और 2 इंटू 3 ये कितना हो गया 6, ठीक है। काटो कितनी बार कट गया 2 3, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 10/3 आई, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 10/3।
10/3। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 10/3। तो अगर अपन को रूट्स का रेशियो दे रखा है m रेशियो n, तो b² जो होगा वो क्या होगा m + n डिवाइडेड बाई mn होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये छठवां केस था। एक बार इन केसेस को रिवाइज कर लो 30 सेकंड के लिए, ठीक है, फिर आगे कैरी ऑन करते हैं। छह केस बताए हैं। इन 6 केस के ऊपर जो होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला केस है m और n वाला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जैसे ये बता दिया हमें। ऐसे कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि इसके मूलों का अनुपात जो है वो 2:3 है, तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल डाल देगा, a डाल देगा, k डाल देगा, लैम्बडा डाल देगा, म्यू डाल देगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू पूछ लेगा, है ना। ठीक है। आगे देखें। अगला पॉइंट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके लिए अपन ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जो आता है वो ज़्यादा समझ में आएगा अगर पैराबोला आता है तो, और पैराबोला नहीं आता है तो अपन को याद रखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, क्यों, इसका जो ग्राफ आता है एक पैराबोलिक आता है। पैराबोला ज्योमेट्री का टॉपिक है, 2D ज्योमेट्री का, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये वाले चैप्टर्स जो है ये ज्योमेट्री के टॉपिक्स है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसका ग्राफ जो आता है वो पैराबोला आता है, और थोड़ा वो नॉलेज होता है। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, एक तो इधर खुलने वाला, एक इधर खुलने वाला, एक इधर और एक इधर। ठीक है, चार टाइप के पैराबोला होते हैं, एक ये वाला पैराबोला, एक ऊपर खुलने वाला पैराबोला, एक नीचे और एक ये नीचे। ठीक है, थोड़ा बहुत पता हो तो। साइड में खुलने वाला पैराबोला होता है y² = 4x, और ये वाला होता है, अलग से बना देता हूँ, ये वाला होता है। ठीक है, अगर y² = -4ax है तो कैसा खुलेगा, ये इस साइड खुलेगा। अगर x² = 4ay है तो ये ऊपर खुलने वाला पैराबोला। अगर x² = -4ay है तो इसका ग्राफ नीचे खुलने वाला। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये शीट्स जो है ये मूल बिंदु रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक x और y के अलावा कोई दूसरी टर्म नहीं आ जाती। ठीक है, दूसरी टर्म का मतलब इसका ये जो है ये वर्टेक्स जो है ये 0,0 है। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो आएगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे x - 0 का स्क्वायर बराबर 4ay - 0। अगर इस 0 की जगह कोई दूसरा पॉइंट आ गया, जैसे x - x1, इसका स्क्वायर ये बराबर हो गया 4ay - y1, इसका ये जो है ये वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे। ओरिजिन नहीं रहने वाला इस बार, क्यों, इसका वर्टेक्स चेंज हो गया। ठीक है, वर्टेक्स कैसे चेंज होगा, x की जगह आ गया x - x1, y की जगह आ गया y - y। ये ज़्यादा समझ में आएगा अगर पैराबोला पढ़ेंगे तो। फिलहाल अपन को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसा आता है इसका, पैराबोलिक आता है। और पैराबोला भी 2 टाइप के। अब देखो अक्ष के ऊपर स्क्वायर है, तो अक्ष के ऊपर स्क्वायर है तो या तो ऊपर खुलने वाला बनेगा या तो नीचे खुलने वाला बनेगा। ठीक है, अगर y के ऊपर स्क्वायर होता तो या तो इधर खुलने वाला बनता है या तो इधर खुलने वाला। ठीक है, फिलहाल अक्ष के ऊपर स्क्वायर है तो या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब ये किसके ऊपर आता है, ये a के साइन के ऊपर आता है। अगर a क्या है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है, ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला तो बना देंगे अपन, ठीक है, लेकिन ग्राफ किस प्रकार से जाएगा इसका वो देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस।
ठीक है, वाई एक्सिस को रहने दो, केवल एक्स एक्सिस देख लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसका एक चीज बताओ, इसके रूट कब कब आएंगे? इसके रूट तब आएंगे जब डी ग्रेटर देन 0 हो, या तो डी बराबर 0 हो, या तो डी लेस देन 0। तीन ही केस बनते हैं। डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट आएंगे, टू रियल डिफरेंट रूट्स, दो रूट आएंगे और कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे, दो डिफरेंट रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब अक्स की कोई ना कोई वैल्यू अपन को फाइंड होगी। डी बराबर 0 मतलब इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब सर 1 1 2 2 3 3 रूट 3 ठीक है, रूट टू ऐसा कुछ। डी लेस देन 0 है तो अपन को कोई रूट नहीं मिलता, क्यों? इमेजिनरी रूट मिलता है, और इमेजिनरी रूट जो होता है उसको अपन संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल एक्सिस के ऊपर क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीन केस बनते हैं। इन तीनों केस के ऊपर क्या देखेंगे अपन? ग्राफ देखेंगे। ए क्या लिया मैंने? ग्रेटर देन 0 लिया है। पहला केस लो, डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा कि रूट जो आएंगे वो दो रूट आएंगे। दो रूट आएंगे मतलब अक्स की दो वैल्यूज ऐसी आएगी जिसके लिए ये 0 होगा। अक्स की दो वैल्यूज ऐसी आएगी जिसके लिए ये 0 होगा। सर एग्जांपल से समझाओ, एग्जांपल से ऐसे समझो, जैसे अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसका एक रूट 1 है, एक रूट क्या है? 2 है, और इसका देखो डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अक्स की दो वैल्यूज आई जिसके लिए ये 0 है। रूट्स का मतलब क्या होता है? जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए। 1 डाल के देखो इसके अंदर, 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2 डालोगे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब है कि अक्स की किन वैल्यूज के लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 हो रही है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला केस क्या है? पहला केस है डी ग्रेटर देन 0 वाला। डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट आएंगे और दोनों रियल आएंगे, मतलब दो रूट आएंगे और दो रियल रूट आएंगे। मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेंगे? दो बार काटेंगे। मान लिया ये वाला रूट अल्फा है और ये वाला रूट क्या है? बीटा है। ठीक है, अगर डी बराबर 0 हो तो सर इसका मतलब डी बराबर 0 का मतलब होता है रूट्स जो है वो इक्वल है। रूट्स क्या है? इक्वल है। इक्वल है मतलब 1 1 2 2 3 3 मतलब अक्स की एक ही वैल्यू आने वाली। रूट तो दो बोल सकते हैं लेकिन वैल्यू क्या आएगी? अक्स की एक ही आएगी। मतलब इसका ग्राफ जो है एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए ऐसे खुले। ठीक है, तीसरा केस। सर तीसरे केस में क्या हो रहा है? डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट मतलब कोई रूट नहीं आ रहा, कोई रूट नहीं आ रहा मतलब अक्स को नहीं काटेगी, ये ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, कौन सा केस है ये है डी लेस देन 0 वाला केस। ठीक है, तो जब ए पॉजिटिव है तो तीन केस आए अपने पास और तीनों डी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस आता है इसके अंदर, दिस इज केस फर्स्ट, केस सेकंड देखो। व्हेन ए जो है वो लेस देन 0 है। इस बार ए क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब माइनस अक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, नीचे खुलने वाला ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? नीचे खुलने वाला ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस है। ठीक है फिर से तीन केस, ए लेस देन 0 और जब डी क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे मतलब ऐसा कुछ ग्राफ। अक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा? दो बार काटेगा। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? पहला केस क्या देगा अपन ने? ए नेगेटिव है, डी ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट आएंगे। मान लिया दो रूट क्या है? अल्फा है और बीटा है। ठीक है, दूसरा केस। सर दूसरा केस है जिसमें डी बराबर 0 हो जाए। डी बराबर 0 मतलब दोनों रूट सेम सेम, दोनों रूट क्या है? सेम सेम है। दोनों रूट सेम है तो टच करते हुए जाएगा, लेकिन ग्राफ किधर खुलेगा? नीचे। क्यों सर? ए नेगेटिव है। ए क्या है? नेगेटिव है। ए नेगेटिव हो तो नीचे खुलने वाला पैराबोला बनेगा।
अगर डी लेस देन 0 है, इसका मतलब सर, इसका मतलब है एक भी रूट नहीं आएगा। जब ए लेस देन 0 है मतलब ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं इस बार, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगी। पहला केस ए के ऊपर डिपेंड होता है कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ये डिसाइड हो गया। अगर ए पॉजिटिव है तो 3 ग्राफ आएंगे, अगर ए नेगेटिव है तो 3 ग्राफ आएंगे। सर कैसे? ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा, पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा, और डी के 3 केस आए ये वाले। डी के क्या है? 3 केस आए ये वाले। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 रूट आएंगे, मतलब एक्स अक्स को 2 बार काटेंगे। डी बराबर 0 मतलब केवल एक रूट आएगा, मतलब एक बार टच करेगा। इमेजनरी रूट मतलब एक भी रूट नहीं आएगा, मतलब ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है। वेन ए लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, और पहला केस जब डी ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 रूट आएंगे। डी बराबर 0 मतलब एक ही रूट आएगा, डी लेस देन 0 मतलब एक भी रूट नहीं आएगा, ऐसे गुजर जाएगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, समझने की कोशिश करो एक बार इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनडीए में क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़े। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो ये भी जो है वो ए के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है पूरी आके। 2 केस आएंगे इसके अंदर, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, 2 ही केस है, ठीक है। केस फर्स्ट और केस सेकंड। पहला केस क्या है? व्हेन ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। चलो भाई साहब, पैराबोला को ऊपर खोल दिया, ठीक है। सर रूट्स के बारे में कोई पता नहीं है। अब ये काट भी सकता है इसको, और नहीं भी काटे कोई जरूरी नहीं है, क्यों? रूट के बारे में बोला ही नहीं अपन को कि रूट कैसे है, रियल है, डिफरेंट है, क्या है। बस इतना बोला है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ए जो ग्रेटर देन 0 है तो मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ बना लिया, ठीक है, जिसमें पैराबोला ऊपर की ओर खुल रहा है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस कंडीशन में मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा। तो मिनिमम का मतलब इस पैराबोला का नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? सर नीचे से नीचे पॉइंट ये वाला है, ठीक है। सर मैक्सिमम पॉइंट तो ऊपर तक जा रहा है, नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी ये अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। बाकायदा इसका प्रूफ आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहा है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? माइनस का d/4, माइनस का d/4 आएगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है ये। और कहाँ पर आएगी? कहाँ पर आ रही है बताओ? ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है? y की ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है? सर यहाँ पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है। तो अक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर अक्स की वैल्यू होगी माइनस का b/2a। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अक्स बराबर माइनस b/2a के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? अक्स बराबर माइनस का b/2a जो है इसके ऊपर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस का d/4 होगी। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल। मिनिमम ही आएगी वैसे, क्यों? ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है मतलब इसका ग्राफ ऊपर खुलने वाला बनेगा। ऐसा बनेगा इसका ग्राफ ऊपर खुलने वाला। तो पहले तो ये निकाले थे कौन से पॉइंट पे आएगा, तो कौन से पॉइंट पे आता है मेरे को बताओ मिनिमम वैल्यू? माइनस का b/2a, ठीक है। माइनस का b/2a मतलब माइनस का b कितना है? 3। 2a मतलब 2 × a कितना है? 1 है। तो ये आ गया माइनस का 3/2। मतलब अक्स बराबर माइनस के 3/2 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी ये भी बता दो। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का d/4 है। सर ये d क्या है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, इसका कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 4a, ए कितना है सर, ए है 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/4, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो माइनस का 1/4 आएगा। माइनस का 1/4 आ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ तक आएगी, माइनस का 1/4 तक आएगी, ऐसा कुछ जाएगा इसका ग्राफ। क्यों, y अक्ष जो होता है वो मूल बिंदु के नीचे तो नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी इधर से भी गलत बन गया, गलत कैसे बन गया, देखो यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2, मतलब ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये कहाँ पर आ रही है, -3/2 पे आ रही है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ रही है, कितना, -3/2 के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1/, ठीक है। अपन ये तो देखते हैं -b/2a के ऊपर ये जो वैल्यू आती है माइनस का d/4 आती है, ठीक है। अब ये -d/4 पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर देखो -d/4 नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव आया है, मतलब देखो नेगेटिव आया मतलब y की वैल्यू जो है यहाँ पर नेगेटिव है, y की वैल्यू को नेगेटिव लाने के लिए इसका 2 बार काटना ज़रूरी है, 2 बार काटना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट है जिसके अंदर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना है सर, मिनिमम वैल्यू है माइनस का d/4 है, और कौन से पॉइंट के ऊपर आएगा, अक्स बराबर -b/2a के ऊपर आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है सर, सर ये है एग्जाम्पल, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखो, केस सेकंड, व्हेन a लेस देन 0, इस बार क्या है, a लेस देन 0 है, एक बार खुद सोचो कि क्या हो सकता है इसके अंदर, a लेस देन 0 है तो बस यही बताना है कि मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि जब a लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो इसका ग्राफ जो होगा वो नीचे खुलने वाला आएगा, ठीक है सर, नीचे खुलने वाला आएगा, मतलब ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर d का कोई स्पेसिफाई नहीं है, d के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि ग्रेटर देन 0 है, बराबर 0 है, लेस देन 0 है, ठीक है, बस इतना दिया है कि a लेस देन 0 है, तो मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें a क्या है, लेस देन 0 है, a क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो नीचे से कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है नहीं पता, मतलब मिनिमम वैल्यू तो क्या है, माइनस का इनफाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर, सर ये वाला पॉइंट, ये वाला सेम पॉइंट है जो पहले निकाला था, माइनस का b/2a, सर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ये भी बता देता हूँ, पहले तो पॉइंट लिखा मैंने, कहाँ पर आएगी, अक्स बराबर माइनस का b/2a आएगी, अक्स बराबर माइनस का b/2a आएगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अक्स बराबर माइनस का b/2a, इस पॉइंट के ऊपर आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू -d/4, सेम टू सेम, तो सेम आंसर है इसका भी और उसका भी, यहाँ भी -d/4 है, -b/, बिल्कुल सही बात। कंडीशन क्या है, बस कंडीशन इतनी है कि यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज गिवन मिनिमम वैल्यू, ये अपन को क्या देता है, मिनिमम वैल्यू देता है, ये क्या देता है अपन को, मिनिमम वैल्यू देता है सर, सर आगे वाला देता है मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है सर, मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे, बस इतना ही बताता है, ए क्या बताता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बाकी आंसर इसका सेम सा आता है ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, देखना चाहो तो माइनस का 2x² + 3x - 4 = 0, ठीक है,
बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो पहले कहाँ पर आ रही है वो निकाल लेते हैं। अक्स बराबर -b/2a, माइनस का b कितना है 3, ठीक है। 2a कितना है, तो 2a है -2, ये लो। तो यहाँ से माइनस ये हो गया प्लस, तो आंसर आ गया 3/4। मतलब अक्स इक्वल टू 3/4 के ऊपर ये क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, -d/4 है, -d/4a। तो माइनस d कितना है सर, b² - 4ac, b² मतलब 9, माइनस 4ac, a कितना है -2, c कितना है सर, ये -4 डिवाइडेड बाई 4a, a कितना है सर -2 है। सोल्व करो इसको, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 9 - 32 मतलब प्लस का माइनस का 23, माइनस माइनस प्लस 23 मतलब ऊपर दिखा 23, डिवाइडेड बाई 4 इंटू -2 ये हो गया -8, मतलब इसका आंसर आ गया -23/8। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, सॉरी मैक्सिमम आएगी मिनिमम आएगी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -23/8। कहीं गलती हुई क्या, एक बार ये चेक कर लेना। b² - 4ac, b² 3 × 9, -4a - 2 c -4, ठीक है सर। 4a 4 लिख दिया, a कितना है -2 है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 दूना 32, तो 9 - 32 माइनस का 23, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है ये आएगा, ठीक है। d की जो वैल्यू है वो यहाँ -d/4a की जो वैल्यू है वो आ रही है -23/8 आ रही है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये वाली मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ कहाँ पे रही है, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, शायद एग्जाम्पल आगे भी होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन ने देख ही लिया, ठीक है। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पहले वाला क्या था, मिनिमम वैल्यू, दूसरे वाला क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी सहायता से अपन बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन रूट्स, कैसे रूट्स, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब समझो, उभयनिष्ठ मूल, कैसे रूट, उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मतलब सर उभयनिष्ठ मतलब, उभयनिष्ठ मतलब अगर इसका एक रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसका एक रूट अल्फा और गामा। कहने का मतलब सर इन दोनों का एक रूट सेम है, ठीक है। या दोनों भी हो सकते हैं, दो केस बनाए हैं मैंने, एक तो एक रूट कॉमन वाला और एक बनाया है दोनों रूट कॉमन वाला, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक रूट सेम हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों रूट सेम हो जाए, ठीक है। तो कॉमन रूट का ये कंसेप्ट है, देखते हैं क्या होता है इसमें। पहला केस क्या है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉमन, इन दोनों में से एक रूट जो है वो कॉमन है। तो मान लिया पहली वाली का एक रूट जो है वो क्या है, अल्फा बीटा है, और दूसरे वाले का अल्फा और गामा है, ठीक है। तो इसकी लंबी सी एक इक्वेशन आती है। अब इसको याद रखना हो तो रख लो, नहीं रखना हो तो उसका भी एक उपाय है। सर उपाय बता दो, याद तो होगा नहीं ये वाला। उपाय क्या है वो देखो, जिसको डायरेक्ट याद रखना है रख सकता है, ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ऐसे लिंक करके देख सकते हैं। C1A2 A1C2 इसका तो स्क्वायर है, मतलब दूर दूर वालों का माइनस करके पहले स्क्वायर है। ये बराबर है A1B2 - B1A2 के, और A1C2 बराबर B1C2 बराबर माइनस C1B2, पास पास वालों का माइनस करके मल्टीप्लाई और दूर वालों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं अपन। बाकी सीधा उपाय क्या है सर, सीधा उपाय ये है,
सीधा उपाय देखो, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल से ले लेते हैं, सीधा एग्जाम्पल दे रखा है ना, नहीं ये नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे अक्स स्क्वायर माइनस ए अक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक तो ये है। एक दे रखा है अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और बोला है कि इन दोनों का एक रूट क्या है, कॉमन है। एक रूट क्या है, कॉमन है। एक रूट कॉमन होने का मतलब अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो इसके रूट कैसे ऐसे होंगे, अल्फा और गामा। एक रूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। या तो अल्फा कॉमन हो जाए या तो बीटा कॉमन हो जाए। अगर बीटा कॉमन हो जाएगा तो ये बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सर सेटिस्फाई करने का मतलब थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने कि अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट 1 और 2 है, तो ये इसमें डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 बराबर 0 आएगा। ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 बराबर 0 आएगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उसके अंदर डालते हैं अगर इक्वेशन में अपन, तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अल्फा डालो एक बार, अगर अल्फा डालता हूं मैं यहाँ से तो मेरे को क्या मिलता है, सर मेरे को मिलता है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस ए अल्फा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अल्फा डालता हूँ तो सर ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन अल्फा के अंदर हो गई, दोनों इक्वेशन क्या हो गई, अल्फा के अंदर हो गई, ठीक है। तो आपको दिखेगा अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, अपन को अल्फा स्क्वायर हटाना है और कैसे भी करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर वो कैसे होगा, देख लो इधर, अगर अल्फा स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ से और यहाँ से इसका कोफिशिएंट बराबर कर दो और माइनस कर दो। सर कैसे, अपन बचपन से निकालते आ रहे हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 5 दे रखा है और a माइनस बी जो है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। a माइनस बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो a और b की वैल्यू निकालो, तो क्या करते हैं, एक बार तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो b से b कटेगा, 2a बराबर कितना आया 6, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं, अगर घटाता हूँ तो a से a कट जाएगा, 2b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, तो b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही करते थे। तो यहाँ ऐड करने वाला तो नहीं चलेगा, अगर ऐड करता हूँ तो अल्फा भी नहीं जाएगा और अल्फा स्क्वायर भी नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, और ये माइनस वाला ही करेगा कई बार काम, अधिकतर कंडीशन में क्या करेगा, माइनस वाला ही काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये माइनस का माइनस का माइनस का, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, माइनस का ए अल्फा और माइनस का 3 अल्फा, ठीक है। और ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 2, ये हो गया 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से देखो माइनस का अल्फा कॉमन, a प्लस 3 बराबर 0, मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, हमेशा 0 आ गई। अल्फा की वैल्यू 0 आ गई मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो डाल दो, 0 डालोगे अगर, 0 डालता हूँ इसके अंदर अगर, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 ये 0, 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं इसमें डालता हूँ तो इसमें भी 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब सर, मतलब अपन ने कहीं गलती की है, गलती नहीं की है। अल्फा 0 आ गया, अल्फा को जैसे ही डाला देखो एक की वैल्यू गायब हो रही है और कांस्टेंट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो कोई भी जो नंबर होगा वो 0 के बराबर थोड़ी होगा, 0 बराबर 0 हो सकता है, 1 बराबर 0 नहीं होता, 2 बराबर 0 नहीं होता, ठीक है। तो सर आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि एक की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इन दोनों का रूट क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए क्या हो जाए, इन दोनों का रूट सेम हो जाए। सर इसके ऑप्शन कैसे आएंगे, ऑप्शन ऐसे आएंगे, जैसे मान लिया कि एक की वैल्यू 1 तो 1 आ गई, एक -1 आ गई, 2 आ गई, या दिया हुआ आएगा नन ऑफ दीज,
नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ए बी सी ये ऑप्शन है 1 -1 और 2, तो ए की कोई सी वैल्यू आएगी, इनमें से नहीं आई, एक की वैल्यू नहीं मिली अपन को, वैल्यू ही नहीं मिली मतलब इनका कॉमन रूट आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मैं खाली प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला याद रखना है तो याद रख लो, याद नहीं रख पा रहे हो तो एक रूट कॉमन ले लो, उसको सेटिस्फाई करवा दो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, अल्फा की वैल्यू डालोगे अगर तो अपन को कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें सेट नहीं कर रहा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो हो जाएगा क्या पता। अगर मैं इस 2 की जगह 3 कर दूं तो देखो इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है क्या, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको माइनस करता हूँ ये वाला देखो कंडीशन चेंज हो जाएगा। माइनस करो, माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए अल्फा -3 अल्फा और 2 - 3 माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन माइनस का, तो कितना बचा, a+3 माइनस के 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिली -1/a+3। अल्फा की वैल्यू क्या मिली अपन को, -1/a+3। अब देखो इस बार अल्फा की वैल्यू नहीं मिली, मिली या नहीं मिली, इसको उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, दोनों में डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालता हूँ तो अपन को देखिए ए की वैल्यू क्या मिलती है, थोड़ा सा लेंदी आता है इसका क्वेश्चन आएगा तो, छोटा क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, एनडीए के लिए बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा की वैल्यू उठा के डाल दो, नीचे वाले में डाल दो, ऊपर वाले में डाल दो, कहीं भी डाल दो। अल्फा कितना है, -1/1/a+3, तो अक्स स्क्वायर मतलब -1/a+3 का होल स्क्वायर, ये आएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अक्स, और अक्स कितना है -a/a+3, अल्फा बोलो अक्स बोलो एक ही बात है, +3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर 1/a+3 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर, -3 ये माइनस का है ना, तो ये लिखा हुआ है माइनस का 3/a+3 +3 = 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a+3 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके अंदर चला जाएगा 0 में, ये बराबर है 0 के। स्क्वायर खोलो इसका तो यहाँ से आएगा 3a² और 3 × 9 मतलब 27 और निकलेगा 6 से मतलब 18a, यहाँ से निकला -3a -3 और प्लस का चल रहा है 1, ये बराबर है किसके, 0 के। तो यहाँ से निकला 3a² प्लस 18a - 3a, ये हो गया 15a। ठीक है, 27 और 1 28, 28 में से 3 गए, ये हो गया 25 प्लस का बराबर 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लो, जो भी रूट आएंगे वो एक की वैल्यूज होगी। ठीक है, जो भी रूट आएंगे वो क्या होगी, एक की वैल्यूज होगी, क्लियर है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगी अपन को, एक की वैल्यू मिलेगी, एक की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, या तो दोनों ऑप्शन में दी हुई होगी या दोनों में से कोई एक दी हुई होगी। ठीक है, इससे आगे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कर लेना। बाकी इसमें याद क्या रखना है, अगर एक रूट कॉमन है तो या तो इस डायरेक्ट कंडीशन को याद रख लो, अगर कंडीशन याद नहीं रख पा रहे हो तो क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करवा दो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू निकाल ली और उस अल्फा को उस इक्वेशन में डाल दिया तो वहां से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर देखो वेल सेट क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो कर लेते हैं।
If one root of the equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0 is common, then find the value of p plus q plus 1 equal to 0. ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है एनडीए के लायक. बोल रहा है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो मान लिया इसके जो रूट है वो क्या है, अल्फा और बीटा है. एक रूट अल्फा है इसका और दूसरा रूट क्या है, बीटा है. फिर इसके रूट मैंने मान लिया अल्फा और गामा, अल्फा और गामा. ठीक है, तो एक बार तो मैं कंडीशन से करके बता देता हूँ. कंडीशन क्या थी, ये वाली लंबी जोड़ी. ठीक है, एक बार बता दूंगा बेसिक मेथड से, दोनों तरीकों से बता दूंगा. ठीक है, तो एम फर्स्ट मेथड फर्स्ट देखो. इस मेथड फर्स्ट क्या कहता है सर, मेथड फर्स्ट कहता है वो लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है एक तो. ठीक है, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0, ये दे रखा है. ठीक है, तो मेथड फर्स्ट में क्या किया अपन ने, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाइकेशन का माइनस और उसका स्क्वायर और फिर पास पास वालों का. ठीक है, तो वही करेंगे अपन, दूर दूर वालों का करो तो a इंटू सी टू कितना आया p माइनस a इंटू क्यू, ये कितना हो गया q इसका स्क्वायर बराबर पास पास वालों का करो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा q और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p माइनस का p. ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा p स्क्वायर. ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का q स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक, आया ना. ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है p माइनस क्यू या होल स्क्वायर खोल लो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ये आएगा. ठीक है, क्या होल स्क्वायर खोलने से लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट कट ही रहा है ना. वैसे सर कहाँ से कट रहा है हमको दिखाई नहीं दिया, देखो दिख जाएगा. ये q माइनस पी है क्या, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का p माइनस क्यू. ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो a माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है सर, p माइनस क्यू का स्क्वायर इधर इसकी साइड चल रहा है, p माइनस क्यू का स्क्वायर देखो p माइनस क्यू के स्क्वायर से गया. ठीक है, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ 1 बचा और इधर क्या बच रहा है, माइनस का p माइनस का q. सर ये माइनस कहाँ से आया, ये रहा, तो इधर ले आओ तो 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या दिखा सर, ये 0 दिखा. इसकी वैल्यू चाहिए थी क्या अपन को, 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू चाहिए थी और वो मिल गई. कितनी आ रही है सर, 0 आ रही है. क्या आ रही है, 0 आ रही है. ठीक है, तो ये मेथड फर्स्ट था सर. मेथड सेकंड से करके दिखाओ, ये लो मेथड सेकंड. मेथड सेकंड का मैंने क्या बोला, कोई भी एक रूट कॉमन मान लो, मान लिया अल्फा रूट इसका क्या है, कॉमन रूट है, तो अल्फा उसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो रख दो, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0, और अल्फा उसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी बराबर 0. ये भी ठीक है. अब मैंने क्या बोला, अल्फा स्क्वायर को कोएफिशिएंट बराबर बनाओ, ऑलरेडी बराबर है 1 और 1, क्या करना है माइनस कर दो. माइनस करोगे तो ये गया, इसको माइनस किया तो ये लिखा हुआ है p माइनस क्यू अल्फा, और ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है q माइनस पी बराबर 0. इस q माइनस पी को इधर ले जाओ तो ये लिखा हुआ है p माइनस क्यू अल्फा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो p प्लस का हो जाएगा और q माइनस का हो जाएगा. ये तो सेम सेम हो गया, ये कट गया. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1. अल्फा क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 1 इसका एक रूट है जो दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो ये 1 जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो 1 है इसको भी सेटिस्फाई करेगा. अब x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो ये 1 हो गया प्लस p प्लस क्यू 0. यहाँ रखोगे 1 प्लस क्यू प्लस पी बराबर 0, एक ही चीज़ तो लिखी हुई है. तो अगर अल्फा को वहाँ पे डालता हूँ तो 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या आता है, फिर से 0 आता है. फिर से 0 ही आएगा भाई, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो आंसर भी सेम ही आएगा. ठीक है, तो फिर से आंसर क्या है सर, x बराबर इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस पी प्लस क्यू या p प्लस क्यू प्लस 1 बराबर
0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक। अगर बोले अपन इसको एसिडिक क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है? एसिडिक क्वेश्चन बोल दो, चैलेंजर बोल दो, चॉकलेट प्रॉब्लम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है भाई, है ना। एक नोट्स पर प्रॉपर तरीके से बनाना, क्योंकि खुद के नोट्स की जो होती है वो होड़ नहीं होती, खुद के नोट्स की होड़ नहीं होती। वो कहते हैं ना कि दूसरे के नोट्स और दूसरे गर्लफ्रेंड देखने में अच्छे लगते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं। ठीक है, तो नोट्स खुद के बनाने हैं, और नोट्स कुछ ज़्यादा भी नहीं है। अब आपके सामने दिखा देता हूँ मैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 37 स्लाइड है, उसमें से एक तो थैंक यू वाली है और एक चैप्टर का जो है वो टॉपिक लिखा हुआ है। बाकी कितनी स्लाइड है? 35 स्लाइड है। एक पेज में आराम से 3 स्लाइड आ जाती है, मतलब मुश्किल से 4-5 पेज का ये है। अगर इसमें भी अगर आपको जोर आ रहा है तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो नोट्स जो होने हैं वो खुद के बनाने हैं अपन, ये कोशिश करनी है। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ ये जो एग्जांपल करवाता हूँ ये होना भी ज़रूरी है, कि अगर रिवीजन करते हैं अपन तो रिवीजन करने के ये क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है कि उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना ही नहीं सीखेंगे तो नोट्स चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। पहला केस देख लिया अपन ने कि 1 रूट इज कॉमन। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है? इफ बोथ रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है, दोनों रूट क्या है? कॉमन है। अगर दोनों रूट कॉमन है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 क्या होगा? c2 होगा। फिर ये कैसे हो गया? देखो कैसे हो गया। एग्जाम्पल देख लो इसका एक, जैसे मैं लिखूं x² माइनस 5x + 6 = 0। एक तो ये है, एक मैं लिख रहा हूँ 2x² माइनस 10x + 12y = 0। इसके रूट निकालो, अगर इसके रूट निकालोगे तो आएगा 2 और 3। ठीक है, इसके रूट भी निकाल के देख लो, इसके रूट भी क्या आ रहे हैं? 2 और 3 ही आ रहे हैं। फिर इसका कारण यही है, क्या बोला मैंने? इफ बोथ रूट्स ऑफ दीज इक्वेशन आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। ये देखो दोनों रूट कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। कहने का मतलब a1/a2 मतलब 1/2, b1/b2 माइनस का 5 बटा माइनस का 10, c1/c2 ये हो गया 6/12। तो देखो तीनों की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तीनों की वैल्यू क्या है? 1/2 है। ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या है? 1/2। ठीक है, अगर तीनों की वैल्यूज जो है वो बराबर आ रही है तो दोनों रूट क्या होंगे? कॉमन होंगे। दोनों रूट क्या होंगे? कॉमन होंगे सर। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। ये कंडीशन भी आसानी है, याद रखने में आसानी है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज कर लो और आराम से एक बार अटेम्प्ट करो। तो इसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी लगता है इसको अटेम्प्ट लो एक बार। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये लगने वाली है, सेम कंडीशन है, ये लगाना है और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा शायद, वीडियो को पॉज करके कर लो, बाकी मेरे को बताना ही है। देखो इधर कि both roots of the equation, ये k मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, k मल्टीप्लाई बाई 6x² + 3 rx + 2x² - 1 = 0, यहाँ आ गया। ठीक है, एंड 6k मल्टीप्लाई बाई 2x² + 1 + px + 4x² - 2 = 0 इज कॉमन। क्या कॉमन? बोथ रूट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r - p। 2r - p की वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, देखो वेरिएबल तो 3 है, एक तो k है, ठीक है, एक क्या दे रखा है? r, एक दे रखा है p। 3 वेरिएबल्स है, तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं निकालने को, लेकिन अपन को 2 ही चाहिए केवल, 2r - p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है ये ड्राउनी फॉर्म में दे रखा है तो इसको आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे?
अपन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ ऐसा बनाएंगे इसको, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब अक्स स्क्वायर को एक जगह करेंगे जहाँ जहाँ बिखरे हुए हैं, जैसे देखो यहाँ 6 अक्स स्क्वायर पड़ा है, यहाँ 2 अक्स स्क्वायर पड़ा है। फिर अक्स के साथ बी को लेके आएंगे, मतलब अक्स के कोएफिशिएंट को एक जगह करेंगे और फिर कांस्टेंट को एक जगह करेंगे। ठीक है, सबको अलग अलग दे रखा है, बखेर के दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे एक जगह करेंगे। तो पहली इक्वेशन को लिखना शुरू करो। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6k अक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 3, ये हो गया 3k प्लस r अक्स प्लस 2 अक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला यही है, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, खाली k को मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ से अक्स स्क्वायर, यहाँ से अक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर दिखेगा 6k प्लस 2, ये बराबर आ गया किसके, सॉरी बराबर क्या आ गया, 6k प्लस 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है अक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये आर के नहीं है, ये आर अक्स है। ये क्या है, आर अक्स। अक्स का कोएफिशिएंट क्या है, केवल आर ही है और कुछ नहीं है इसमें, ये हो गया आर अक्स। कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3k माइनस 1। सर कहाँ लिखा है के जो है वो कांस्टेंट है, अक्स के अलावा जो नंबर्स है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, इक्वल टू 0 कन्वर्ट हो गया क्या वैसा, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही। ऐसे ही दूसरे को भी करेंगे, दूसरे को भी करो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 6 दूनी 12 के अक्स स्क्वायर। ठीक है, 6 के तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 के प्लस पी अक्स प्लस 4 अक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू। ठीक है, उसको भी वैसा बनाना है, बना दो। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर, यहाँ से अक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या दिखा 12 के प्लस 4, और ये मल्टीप्लाई है किससे, अक्स स्क्वायर से। ठीक है, पी का ये रहा प्लस पी अक्स। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 6k माइनस 2 है सर। 6k माइनस क्या है, 2 है। ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। अब बोल रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट बराबर है, दोनों रूट बराबर है। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 ये बराबर है b1 अपॉन b2 के, और बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो इन दोनों के रूट कॉमन है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, ये बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। करो तो a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 क्या लिखा हुआ है, ये है 6k प्लस 2। a2 की वैल्यू क्या है सर, 12k प्लस 2 4, क्या है क्या, ये बराबर है किसके, b1 अपॉन b2। b1 क्या है सर, r है, b2 क्या है सर, p है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है इन दोनों के, ये है 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2 इक्वल टू किसी के नहीं दे रहा। बस इतना ही पता है कि ये तीनों बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो तीनों बराबर है। तो ऐसा भी है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सर ये क्या है, 6k प्लस 2 और नीचे लिखा है 12k प्लस 4। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो देखो ऊपर वाला सेम सेम बन रहा है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया सर, ये लिखा हुआ है 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 6k प्लस 2, ये बराबर है r बाई पी। ठीक है, और ये बराबर है 3k माइनस 1 बाई 2k माइनस 6k माइनस 2, 6k माइनस, ठीक है, 6k प्लस 2 से 6k प्लस 2 गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1/2 है। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब 1/2 जो है ये बराबर आएगा किसके, 1/2 जो है ये बराबर है r बाई पी के, ये बराबर है r बाई पी के। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ ठीक से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही P इधर आ गया और ये हो गया 2R। सर इसको कैसे लिख सकते हैं? सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R माइनस पी बराबर 0। ठीक है सर, आगे सोल्व करने की जरूरत है? आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू इसी की पूछ रहा है। ठीक से देखो, 2R माइनस पी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 2R माइनस पी की वैल्यू। अगर R और P की वैल्यू अलग अलग पूछता तो इन दोनों को भी बराबर करते, इन दोनों को भी बराबर करते, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, तो आगे क्यों जाएंगे? सही है नहीं है? तो यहाँ से 2R माइनस पी की वैल्यू क्या आ गई? 2R माइनस पी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। आया ना? क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो आगे, अब शायद क्वेश्चन ही बचे हैं। हाँ, एक कंडीशन और है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं ये सारे। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था, नहीं क्वेश्चन में b दे रखा है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? b दे रखा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0। इसके रूट जो है वो क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपन। उस भयानक सा दे रखा है और ऑप्शन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू निकालनी है सर। सर रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा प्लस रूट बी अपॉन रूट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला जब अल्फा और अल्फा और बीटा के अंदर जो है वो वैल्यू पूछे तो अपन कोशिश क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकल जाए, अल्फा इंटू बीटा निकल जाए। वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू में किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर करेंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूँ तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? सर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए आएगा। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो सर ये आएगा सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पर? ये भी बी है, ये आएगा बी बाई ए। बी बाई क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्लस का बी बाई ए। ये चीज़ें आ गई अपने पास। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा सर? सर एलसीएम आएगा रूट का अल्फा और रूट का बीटा। ठीक है सर, ऊपर क्या होगा? सर एलसीएम लिया तो इधर रूट बीटा है तो ये मल्टीप्लाई होगा रूट अल्फा से, तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा हो जाएगा अल्फा। इधर है अल्फा मतलब बीटा मल्टीप्लाई होगा, मतलब रूट बीटा इंटू बीटा, ये कितना हो गया? बीटा। ठीक है, प्लस का क्या चल रहा है सर? प्लस का चल रहा है रूट बी अपॉन रूट ए। सर इनको क्यों नहीं मिलाया एलसीएम में? इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? अपन को ये लेके आना है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, माइनस का बी बाई ए लिखी हुई है। ठीक है, डिवाइडेड बाई सर रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, ये हो गया रूट अल्फा बीटा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इसका अंडर रूट बी बाई ए सर। ठीक है, ये बराबर है ये प्लस रूट बी अपॉन रूट ए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे 2/√2 है तो क्या बचता है सर? सर √2 बचता है। कैसे सर? ये लिखा हुआ है √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, एक √2 बच गया। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो ऊपर वाला पूरा है और नीचे वाला क्या है? रूट में है, तो ये लिखा हुआ है माइनस का अंडर रूट बी अपॉन ए। अब दोनों का अलग अलग अंडर रूट डिवाइड में है तो एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट बी अपॉन ए, तो माइनस का प्लस का ये दोनों 0, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है भयानक सी, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा बीटा निकालना था, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। ठीक है ना?
क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। नहीं कितने टाइम का? 1 घंटा 20 मिनट, 2-3 स्लाइड बाकी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? देखो ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट जो है वो इक्वल है, तो निम्न में से कौन सी कंडीशन आएगी ये निकालना है। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में 2b बराबर ए प्लस सी है, ये फॉन्ट की वजह से थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये है होमवर्क। हिंट दे देता हूँ इसका। सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल है, तो इक्वल कब होते हैं? जब डी बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। रूट इक्वल कब होंगे सर? रूट इक्वल तब होंगे जब डी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो एक बार, मॉडुलस वाली, यहाँ से एनडीए में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एयरफोर्स में नहीं आता है। एनडीए में हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछता है इसमें, ये नहीं पूछता कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज आती है, सॉल्यूशंस नहीं पूछता। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब इसके रूट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब इसके रूट कितने आएंगे। ठीक है, तो इसका तरीका है याद करने का, एक याद रखना हो तो याद रख लेना, बाकी मेथड से तो चलना ही है। ए बी और सी के साइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तीनों के जो साइन है वो प्लस के हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एबीसी के साइन पे ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो तीनों पॉजिटिव हो, आजू बाजू वाले पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव दो नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे वो देखते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो तीनों पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 0। ठीक है, अगर बीच वाला चिन्ह माइनस का है तो ये आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। अगर दो चिन्ह माइनस के हैं तो ये 2, अगर माइनस साइड में है तो इसके सॉल्यूशन में कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। एग्जाम्पल करके बता दूंगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन लेके बता दूंगा। पेज डाला नहीं, ये क्वेश्चन ही आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो ये समझो, ये मॉडुलस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर के साथ मॉडुलस दे, मॉडुलस इसके साथ अकेले के साथ भी दिया हुआ आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तो अगर ट्रिक से देखें अपन कि ए बी सी के चिन्ह जो है वो देखते हैं। तीनों पॉजिटिव है क्या? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। ठीक है सर, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे? 0 आएंगे, मतलब इसका आंसर जो है वो 0 आने वाला है। अब बता भी देता हूँ कैसे आता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है सर? मॉडुलस फंक्शन का बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो प्लस के साथ खुलता है, कब? जब अंदर वाला पॉजिटिव। माइनस के साथ खुलेगा अगर अंदर वाला क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, मान लिया ये जो है प्लस वाला, ये क्या है? मॉडुलस वाला, एक बार पॉजिटिव ले लेता हूँ और एक बार क्या ले लेता हूँ? नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेंगे मतलब ये पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो इसके टुकड़े दिख रहे हैं देखो, ये है x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, दूसरा केस देखो, x लेस देन 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, सर लेस देन 0 मतलब? लेस देन 0 मतलब इस बार मॉडुलस जो है वो माइनस से खुलेगा,
तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस से खुलेगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस से खुलेगा तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके भी टुकड़े हो रहे हैं, देखो ये है x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, एक तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी अभी आपने बोला कि ABC तीनों पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 0। यहाँ तो 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, कौन कौन से सर? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है। बताओ कहाँ गलती की है? सर आपने बोला ABC तीनों पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएंगे? 0 आएंगे। सर यहाँ तो 4 सॉल्यूशन आ रही है, बताओ गलती कहाँ की है? सर गलती आपने की है, आप ही बताओ। बिल्कुल मैं ही बताऊंगा। अरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 ही है। ठीक से देखो कैसे, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, x ग्रेटर देन 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेके चल रहा हूँ तो देखो x की दो वैल्यूज आई, एक तो -1 और एक -2। बताओ ये पॉसिबल है क्या? मैं जीरो से बड़ा लेके चल रहा हूँ और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो -1 और -2 आ रही है, क्या पॉजिटिव आ रही है? नहीं आ रही। ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट नहीं है, ये भी एक्सेप्ट नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, रिजेक्टेड। दोनों के दोनों क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ मैंने x जो लिया था वो लेस देन 0 लिया था। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए थी, लेकिन आ क्या रही है सर? आ रही है पॉजिटिव। ये भी क्या हो गए, रिजेक्टेड। ये भी क्या है सर? ये भी रिजेक्टेड है सर। ये भी क्या है, रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 0 हो गए। यही कारण है इसके 0 होने का। ठीक है सर, ये तो कुछ मैच ना हुआ, मैच हो रहा है, आंखें खोल के देखो ठीक से। ठीक है, तो ABC के साइन से भी बता सकते हैं अपन डायरेक्ट, लेकिन ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जगह लफड़ा कर देता है कि नंबर जो सॉल्यूशंस है वो क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ सॉल्यूशन तो आ नहीं रहे, क्यों? ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। सॉल्यूशन आएगा तब ना। इसके देखो यहाँ पे देखो ABC के साइन देखो, ABC का साइन देखता हूँ तो प्लस माइनस प्लस है। कौन सी कंडीशन है? प्लस माइनस प्लस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 4 आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? 4। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से आएंगे ये निकालो। ठीक है ये होमवर्क है। ये भी होमवर्क है। काफ़ी लंबी हो गई क्लास, तो ये होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, ये भी होमवर्क है, अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे इसको। बाकी थैंक यू टू ऑल फ्यूचर सोल्जर्स। ठीक है थैंक यू टू ऑल, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, इनको अटेम्प्ट करके आना, बाकी अगली क्लास में अपन इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।